मोहन नगर के गांव में अक्षय अपनी पत्नी के साथ रहता था और पतंग बेचने और बनाने का कारोबार किया करता था। हर साल वो मकर संक्रांति के समय खूब सारे पतंग बनाता और हर पतंग के सीजन में पैसे कमा लेता। लोग अच्छी इच्छा से पतंग खरीद लेते और बड़ा मन लगाकर पतंग उड़ाते, लेकिन धीरे धीरे कई और पतंग वालों ने अपना व्यापार वहीं खोल दिया और वो सस्ते और प्लास्टिक के पतंग और मांझा बेचने लगे। लोगों के पतंग के व्यापार से हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है। लगता है पतंग का कारोबार बंद करके हमें कुछ और करना होगा। क्या अभी धंधा मंदा चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे व्यापारी नहीं हैं। समय के हिसाब से सब अच्छा हो जाएगा। हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो कुछ शांत हो जाता है। उसके घर के पास ही उसके दो भाई रोहन और मोहन रहते थे। उन्होंने भी सभी की तरह देखा देखी पतंग की दुकान खोल ली। इस बार हम पतंग और भी सस्ती और खूब सारी बेचेंगे। बस आप प्लास्टिक के मांझे मंगा लें, हम पैसे कमाकर गांव छोड़ जाएंगे। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं ये सब संभाल लूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा नकली और सस्ते पतंग लाऊंगा जो बस दिखने में अच्छे हों लेकिन उड़ते ही फट जाए। मोहन और रोहन के पतंग ज्यादा बिकने से अक्षय और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। अक्षय की दुकान पर बस कुछ पुराने ग्राहक ही आते थे। अक्षय भैया, पतंग दिखाना जरा। पिछले साल जो तुमने पतंग दी थी वो खूब चली थी। जी ये देखिए, हमारे पास ये नया नया पतंग आया है जो बहुत मजबूत है, हवा के झोंके के साथ बहुत अच्छे से उड़ता है। भैया पतंग तो अच्छे हैं मगर दिखने में नहीं। आजकल फैशन का जमाना आ गया है। तभी वहां पर उस व्यक्ति का दोस्त आ जाता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सामने चल, सामने की दुकान पर देख कितने अच्छे अच्छे पतंग आए हैं। अक्षय की दुकान से वो मोहन की दुकान पर जाकर पतंग खरीदने लगते हैं। अक्षय इस बात से नाखुश होकर दुकान बंद करके चला जाता है। हम लोग कैसे अपना व्यापार बढ़ाएं? आए हुए ग्राहक भी अपने पतंग नहीं ले रहे हैं। अब और क्या करेंगे हम? आप भी सस्ते और प्लास्टिक के पतंग बेचना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ आपकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं व्यापारी जरूर हूँ, पर लोगों के विश्वास का व्यापार मैं नहीं करूँगा। हम ऐसे ही कारोबार करेंगे। अक्षय को दुखी देखकर सोनी बाजार से जलेबी और समोसे लेकर उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो खुश होकर समोसे खाने लगता है। उसने सोचा कि अगर वो समोसे और जलेबी के आकार के पतंग बनाकर बेचे, जो आजकल फैशन है और लोग बाहर का खाना भी पसंद करते हैं। सोनी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम समोसे और जलेबी के आकार के पतंग बनाकर बेचें? इससे हमारा व्यापार शायद चल जाएगा। मगर इसके लिए भी बहुत वक्त लगेगा, जब तक मोहन अपनी दुकान बड़े जोरों शोरों से चलाएगा। अक्षय और सोनी अपने कारखाने में जाकर पतंग बनाने लगते हैं, मगर समय के अनुसार उन्होंने बस 2000 अलग अलग प्रकार के पतंग बनाए। मोहन के दुकान के नकली प्लास्टिक वाले पतंग बिकने लगे। लोगों ने खूब सारे नकली पतंग और मांझा खरीद लिया। दूसरी तरफ अक्षय ने 2000 पतंग बनाए थे जो सारे अलग अलग खाने के आकार के थे। वहीं मोहन के नकली पतंग और मांझा बिक गए थे। आज बहुत से पतंग बिके हैं। ऐसा ही रहा तो हम सबसे अमीर पतंग वाले बन जाएंगे। मजा आ गया। पतंग बेचने के मामले में हमारे आसपास भी कोई नहीं है। फैशन के नाम पर हमने बहुत नकली पतंग बेचे हैं, लेकिन नकली मांझा और पतंग से लोगों के हाथ कट जाते और कलर भी लग जाता। लोगों की उंगलियों पर घाव होने लगे और लोग मोहन की दुकान पर शिकायत ले लेकर आने लगे। कई सारे लोगों की एक ही समस्या थी और मोहन की दुकान के सामने हंगामा करना लोगों ने शुरू कर दिया। कहाँ है ये लोग? ये नकली पतंग बेचते हैं, इसकी भरपाई करो वरना तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। सही कहा तुमने, यहाँ उन लोगों का रहना भारी हो जाएगा। लोगों को बेवकूफ बनाया है इन्होंने। क्या है, मैं थोड़ी ना आया था अपनी पतंग लेकर, तुम लोग खुद आए थे। अब भुगतो। अरे सस्ती चीज ऐसी ही होती है। और रही बात तुम्हारे घाव और हाथों की, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर दोनों ने दुकान बंद कर दी और घर चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग निराश होकर अपने घर जाने ही वाले थे कि सोहनी और अक्षय ने अपनी दुकान खोली। लोगों ने जब वहां पर खाने के आकार के पतंग देखे तो मानो उनके जख्म अपने आप ही भर गए हों।
वो इतने खुश हुए और अक्षय की दुकान पर आए। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ हमारी दुकान पर कैसे? अरे भाग्यवान, ये हमारी मेहनत का नतीजा है और कुछ नहीं। अक्षय और सोनी ने 2000 पतंग बनाए थे और वो सारे ही बिक गए। लोग बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मकर संक्रांति का समय आ गया। अक्षय के पतंग की दुकान मानो ऐसी चली जैसे कोई लंबी ट्रेन। मोहन और रोहन के नकली पतंग और मांझे की वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। अब अक्षय और सोनी की अच्छी खासी कमाई होने लगी।